हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों 9 से 10 फरवरी के करंट अफेयर के एमसीक्यूज, जो कि यदि कोई भी स्टूडेंट एम्स सीआरए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्योंकि आपके में जनरल नॉलेज का एक पार्ट है। उसके अलावा यदि आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें भी आपके जीके के पार्ट का ही ये टॉपिक है जिसमें करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज आते हैं। तो डे टू डे हमारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलती रहती है। डेली के करंट अफेयर के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा इन सभी सोशल साइट्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप एम्स सीआरए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमें अपना नेम, सिटी जैसा कि दिया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, इसी तरह लिखकर एग्जाम 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया जाए। इसके अलावा यदि आपको हमारे साथ क्लास ज्वाइन करनी है तो स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है। ऐप को आप डाउनलोड करिए। एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के ऊपर ही आपको एम्स सीआरए का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा और एम्स सीआरए की टेस्ट सीरीज भी आपको ऐप पर ही मिलेगी, जो कि अभी जो प्राइस है इससे यहाँ पर अभी लेटेस्ट प्राइस के साथ आप जैसे ही ऐप पर जाएंगे तो वहां पे आपको इसका दूसरा प्राइस दिखेगा, जो कि डिस्काउंटेड प्राइस होगा। टेस्ट सीरीज का भी यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइजेस होगा, जो कि आपको ऐप पर जैसे आप डाउनलोड करके अगर एम्स सीआरए सर्च ऑप्शन में जाके सर्च करेंगे तो आपके पास ये विजिबल हो जाएंगे। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। According to the Digital Economy Report, India is the dash largest digital country in the world in terms of digitization. डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटीकरण के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल देश है। तो कौन से नंबर पर है डिजिटल देश? ऑप्शन में है फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर थर्ड या फिर फोर्थ। कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? कमेंट्स कीजिए आप अपने आंसर कमेंट्स बॉक्स में। राइट ऑप्शन यहां पर आपका रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड। भारत जो है वो तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल देश है दुनिया में। भारत डिजिटलीकरण के मामले में, डिजिटल अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत का जो प्लेटफॉर्म है वो थर्ड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हील इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा शुरू हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है? ये जो हील इन इंडिया जो टर्म जो पहल करी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन ए, टू प्रमोट हेल्थ टूरिज्म, स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना। टू प्रमोट नॉलेज एंड साइंस, ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देना। टू प्रमोट योगा, योगा को प्रचार करना। या फिर टू प्रमोट स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना। क्या है हील इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य? कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन इज द ए, स्वस्थ पर्यटन को बढ़ाना, यानी कि टू प्रमोट हेल्थ टूरिज्म मींस हील इन इंडिया का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो टू प्रमोट हेल्थ टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अमेरिका हु वाज रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स एग्जिट फ्रॉम WHO? अमेरिका के बाद हाल ही में किसने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की? कौन सा देश है अमेरिका के बाद जो WHO से बाहर निकलने की घोषणा की? ऑप्शन में है ब्रिटेन, जापान, कनाडा या फिर अर्जेंटीना। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? कमेंट्स कीजिए आंसर। राइट ऑप्शन जो है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुज रिपोर्ट द कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इज एस्टिमेट टू बी 4% बाय फाइनेंशियल ईयर 2026? किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोक्ता महंगाई दर वित्त वर्ष 2026 तक 4% होने का अनुमान है? किसकी रिपोर्ट के अनुसार है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है ये,
या फिर आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है, या फिर आरबीआई की रिपोर्ट ऐसा कहती है, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट ऐसा कहती है? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोक्ता महंगाई दर वित्त वर्ष 2026 तक 4% जो होने की अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च भिक्षिता गांव स्कीम? भिक्षिता, किस राज्य सरकार ने विकासिता गांव योजना शुरू की? हरियाणा सरकार ने, ओडिशा सरकार ने, बिहार या फिर झारखंड स्टेट? किस राज्य की सरकार ने विकासिता गांव योजना की शुरुआत की? ये जो स्कीम है, यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने ये घोषणा की। और ये है क्या? ये गांव और शहरों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कम करने के लिए इस योजना को लाया गया। उसके अंदर क्या है, इसमें 5 वर्षों का बजट पास किया जो 5,000 करोड़ रुपए रखा। इसका लक्ष्य 60,000 गांवों को विकास करना है। जो 60,000 गांव है उनको और ज्यादा विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन को और अधिक बेहतर बनाना, उनकी जो बेसिक नीड्स होती है, बुनियादी स्थिति होती है, उसमें सुधार करना, जो कि राज्य की 80% आबादी को कवर करता है। तो ये इसका मेन लक्ष्य है विकासिता गांव योजना का, जो ओडिशा सरकार की तरफ से इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका में है या फिर केरला में है? कौन से स्टेट में है? भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी किस स्टेट के अंदर स्थित है? राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा ऑप्शन सी, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, जिसको एनसीएस के किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? कौन सा मंत्रालय? कौन सा सफाई कर्मचारी आयोग? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? ऑप्शन में है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य या फिर सामाजिक कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी कि कानून और न्यायिक मंत्रालय। कौन से मंत्रालय के अधीन जो है ये एनसीएस के काम करता है? राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दया रिवर विच वॉज सीन इन न्यूज फ्लोज थ्रू विच स्टेट? दया नदी जो है वो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य से होकर बहती है? ऑप्शन में है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर ओडिशा। कौन से स्टेट से होकर निकलती है दया नदी? राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा ऑप्शन डी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशावतार। दशावतार इज अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? दशावतार किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? ऑप्शन में है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, या फिर महाराष्ट्र एंड गोवा, या फिर गुजरात एंड राजस्थान, या फिर तमिलनाडु एंड केरला। कौन से स्टेट का लोक नृत्य है दशावतार? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र और गोवा का लोक नृत्य है दशावतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न, ही वॉज अ फेमस पर्सन इन विच फील्ड? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति थे? क्यों उनको भारत रत्न मिला? किसी चीज में प्रसिद्धि प्राप्त करी तो वो किस क्षेत्र में करी? ऑप्शन में आपके पास है यहाँ पर एग्रीकल्चर, जर्नलिज्म, एक्टिंग एंड मेडिकल।
तो कौन सा ऑप्शन यहां पर राइट रहेगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? एमएस स्वामीनाथन जो है वो एग्रीकल्चर में, कृषि में यानी कि उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? न्यू दिल्ली में, दुबई में, लंदन में या फिर पेरिस में? कौन से शहर के अंदर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा? यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दुबई, यानी कि दुबई के अंदर इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कब होगा? 12 से 14 फरवरी के बीच वर्ल्ड गवर्नमेंट 2000 समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में दुनिया के 25 देश भाग लेंगे, यानी जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री रहेंगे वो उनकी संख्या 25 रहेगी। भारत, टर्की और कतर एज ए गेस्ट जो है इसमें आमंत्रित है, इसका मेंबर नहीं है। एज ए गेस्ट इंडिया, कतर एंड टर्की एज ए गेस्ट इसमें इनवाइटेड है। भारत की तरफ से पीएम मोदी जी जो है वो सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और इस साल की जो थीम रहेगी इस सम्मेलन की, 2000 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 की अगर थीम का क्वेश्चन आता है कि क्या थीम रही, तो इसकी थीम रहेगी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ वन नेशन एंड वन इलेक्शन कमेटी? एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद, मोहम्मद हामिद अंसारी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर अमिताभ कांत? हु इज द चेयरमैन ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी? यहां पर आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद है, जो कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के 58वें आम आदमी पार्टी आप के सदस्यों के साथ परामर्श बैठक की सितंबर 2023 में केंद्र सरकार के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया। कब समिति का गठन किया गया? सितंबर 2023 में। कौन थे उस समय हमारे प्रेसिडेंट? रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with whom has the Maharashtra government signed an agreement for use AI in sector like health and education? महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? गूगल के साथ किया है या फिर टेस्ला के साथ किया या फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर मेटा? किसके साथ महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग के लिए समझौता किया? राइट ऑप्शन जो है वो यहां पर रहेगा ऑप्शन ए, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर द साफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप विद इंडिया? सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप भारत के साथ संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? पाकिस्तान को, बांग्लादेश, नेपाल या फिर श्रीलंका? कौन सी कंट्री है? कमेंट्स कीजिए अपने आंसर। राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with whom has Chennai Super Kings signed an agreement as the official sponsor? चेन्नई सुपर किंग ने आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसके साथ समझौता किया? एथिहाद एयरवेज, टाटा ग्रुप, सैमसंग या फिर कतर एयरवेज? किसके साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने आधिकारिक प्रायोजक के रूप में यानी कि एज एन एग्रीमेंट किया ऑफिशियल स्पॉन्सर के लिए? राइट ऑप्शन इज द ए, एथिहाद एयरवेज। तो ये थे दोस्तों आज के आपके जो भी करंट जीके के एमसीक्यूज बने वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।